कर रहे हैं शंभुक खंड काव्य में आत्मकथ्य और रक्त तिलक सर्ग से व्याख्याएं। जो अभी मैं आपको व्याख्या करवा रही हूँ 13 नंबर की व्याख्या, ये है आपके आत्मकथ्य सर्ग से। इसमें जो शंभुक है, शूद्र मुनि है, उसका जब वध कर दिया है राम ने, तो उसकी जो पीड़ा है, आत्मवेदना है, उसको चित्रित किया गया है। यह है आत्मकथ्य सर्ग में। इसमें जो शंभुक है उसकी आत्मवेदना को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। हास्य का व्यक्ति वास्तव में मानव समाज का एक अभिन्न अंग होता है, लेकिन वास्तव में उसका स्थान व्यवस्था में नगण्य होता है। इसी बात को इस पद्यांश में दर्शाया गया है। तो देखिए व्याख्या करनी प्रारंभ करते हैं। शूद्र हूं मैं, मानव समाज में मेरा अस्तित्व बहुत अल्प है। शंभुक कहता है कि मैं शूद्र हूं, मैं निम्न कुल में जन्मा हूं, और ये जो मानव समाज है इसमें मेरा अस्तित्व बहुत अल्प है, यानी कि मैं बहुत नगण्य स्थान रखता हूँ, बहुत कम स्थान रखता हूँ, बहुत अल्प काल के लिए स्थान रखता हूँ। फिर भी जाने क्यों मेरे मन में युग युग से परिभाषित मैं स्थान गौण रखता हूँ मानव समाज में, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में युगों युगों से परिभाषित युगों युगों से मानव के लिए परिभाषित व्यक्ति के चरित्र को, मानव के भविष्य के नए संदर्भों को जानने और समझने का मन में क्या उपजा है, संकल्प उपजा है। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है कवि शंभुक के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यवस्था वास्तव में क्या नहीं होती, शाश्वत नहीं होती, यानी कि हमेशा वही व्यवस्था चलती रहे, ऐसा कभी नहीं होता। व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और आज भी निरंतर समय बदल रहा है। हास्य का व्यक्ति भले ही सदियों के व्यवस्था के शोषण व अनाचार का शिकार होता आया है, किंतु वह आज अपने अधिकारों के प्रति जाग चुका है। यह यहाँ पर भी शंभुक जाग चुके हैं और शूद्र हैं, और राम के सामने जो प्रश्न रखते हैं, जो तर्क रखते हैं, राम उनका उत्तर नहीं दे पाते। राम केवल उनका वध कर देते हैं, और वो भी यही कहते हैं, शंभुक भी यही कहते हैं राम से कि तुमने जो वध की नीति अपनाई है वो वास्तव में कायरता की नीति है। जो हमने पहले वाली व्याख्या की है उसमें ये संदर्भ आया है, उसमें ये व्याख्या आई है। फिर भी जाने क्यों मेरे मन में युग युग से परिभाषित व्यक्ति के चरित्र को, अब ये हो गया है यहाँ पर मानव भविष्य को नए संदर्भों में जानने समझने का संकल्प उपजा है। शंभुक कहता है कि आज मैं जानता हूं कि मेरा समाज में स्थान नगण्य है, गौण है, अल्प है, लेकिन फिर भी आज मेरे मन में व्यक्ति के चरित्र को समझने का, मानव का, हमारे भविष्य को समझने का, नए संदर्भों में जानने समझने का एक नया संकल्प उपजा है। अब शंभुक जो है कवि शंभुक के माध्यम से कहना चाहता है कि वास्तव में आज हास्य के व्यक्ति को सत्ता की लाठी से नहीं आंका जा सकता, उसे भी उसका अधिकार और सम्मान प्राप्त होना चाहिए। तो ये हुई आपके पास में आत्मकथ्य सर्ग से एक व्याख्या। अब हम प्रारंभ करते हैं दूसरी व्याख्या। देखिए 14 नंबर व्याख्या है। निज हृदय का सत्य तुमसे खोलता हूँ राम, अब नहीं है मृत्यु भय, सच बोलता हूँ राम। बिना मुझको दिए अवसर, बिना समझे बात, वध किया मुझको यही सबसे बड़ा आघात। भक्त बनकर मैं ना ले पाया तुम्हारी ओट, खड़ग तन पर ही लगा, मन पर लगी है चोट। मैं समझता था तुम्हें निष्पक्ष करुणा मूर्ति, पर न कर पाए तुम्ही मेरी तृषा की पूर्ति। हो चुका है देह से अब मुक्त मेरा प्रेत, कर रहा मुझको अयोध्या से वही संकेत। तो ये देखिए, ये जो है आपके पास में, ये भी आत्मकथ्य सर्ग से ही ली गई पद्यांश है। इसकी व्याख्या करनी प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ शंभुक के माध्यम से कवि हास्य के व्यक्ति की आत्मवेदना को मार्मिक ढंग से व्यक्त कर रहा है। हास्य का व्यक्ति सदियों से व्यवस्था के शोषण व अनाचार का शिकार होता आया है। उसकी बात को हमेशा ही अनसुनी कर दिया जाता है और उसकी जो बातों को दंड से दबाया जाता है, दंड देकर के दबाया जाता है। कवि का विश्वास है कि वास्तव में समय बदला है, हास्य की व्यक्ति की बात को सुनना होगा और इसे देश की मुख्य धारा से जोड़ना भी होगा। तो ये हमने थोड़ा लिख दिया है प्रसंग में। अब हम इसकी चलते हैं, प्रारंभ करते हैं व्याख्या। तो इसका प्रारंभ करते हैं व्याख्या। देखिए, निज हृदय का सत्य तुमसे खोलता हूँ राम। शंभुक जैसे राम से कह रहा था कि समय व्यतीत होता गया, बात पुरानी होती गई। जो विप्र का बालक मरा था, उसके बालक के मरने के पीछे मुझे दोषी ठहराया गया कि अगर मेरा वध हो जाता है तो वो विप्र का बालक जीवित हो जाएगा। क्या ये वास्तव में सत्य है? ये सत्य है कदापि नहीं था राम, लेकिन तुमने इसे जानने पूछने का कभी समझा ही नहीं, तुमने इसे कभी जाना ही नहीं कि वास्तव में इस चीज के पीछे सत्य क्या है। अब वो कहते हैं कि लोगों ने समझा कि वह सर्पदंश के कारण से बालक मरा था, किंतु सत्य को भला कोई देख ही नहीं सकता था। सत्य तो केवल मैं जानता हूँ।
हे राम, मैं आज आपसे अपने हृदय की सत्य को कह रहा हूँ। निज हृदय का सत्य तुमसे खोलता हूँ राम। हे राम, आज मैं अपने हृदय के सत्य को तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। और जब मृत्यु के निकट होता है, जब व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता, तो वास्तव में वो झूठ बोलता ही नहीं है, वो सदा सत्य बोलता है। सच बोलता हूँ राम। शंभुक भी राम से कहते हैं, सच बोलता हूँ राम, मुझे अब मृत्यु का भय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष सच बोल रहा हूँ। बिना मुझको दिए अवसर, बिना समझे बात, तुमने मुझे अवसर भी नहीं दिया, तुमने आते ही लोगों के कहने के ऊपर मेरा वध कर दिया, तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। राम को कहता है, आपने तो यही समझा कि मैं तो इंद्रासन पाकर के सभी प्रकार के स्वर्गिक सुखों को भोगना चाहता हूँ। नारद ने तुम्हें बहका दिया, इंद्र ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कह दिया कि आगे बढ़ो राम, अगर तुमने उस शूद्र मुनि को नहीं मारा, शंभुक को नहीं मारा, तो मेरा इंद्रासन छिन जाएगा। ऐसा नहीं था। इस हेतु मैं तपस्या से दिव्य कृपाण पाना चाहता हूँ। पर जिस विप्र बालक के सर्पदंश से मरने की बात कही गई थी, उसका निराकरण भी मेरा वध ही माना गया। ये बिल्कुल गलत है। बिना मुझको दिए अवसर, बिना समझे बात वध किया मुझको, यही सबसे बड़ा आघात। शंभुक कहता है कि तुमने मेरी बात ही भी नहीं सुनी राम, मेरी बात को समझा भी नहीं, और तुमने मेरा वध कर दिया। यही मेरे हृदय की सबसे बड़ी पीड़ा है, और यही मेरे मन को अंदर तक भेद गई है। भक्त बनकर मैं न ले पाया तुम्हारी ओट। अब आगे शंभुक कहता है कि मुझे अपने वध होने का दुख नहीं है, किंतु मुझे बात कहने का मौका नहीं दिया गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आघात है। मैं तो आपका भक्त बनकर आपकी ही तपस्या कर रहा था, किंतु मुझे क्या पता था कि मैं आपका भक्त बनकर भी आपकी ओट नहीं ले पाऊंगा। भक्त बनकर मैं न ले पाया तुम्हारी ओट, खड़ग तन पर ही लगा, मन पर लगी है चोट। तुमने अपने खड़ग से मेरे सर को मेरे शरीर से अलग कर दिया, मेरे सिर को, मेरे शीश को मेरे शरीर से अलग कर दिया, और मन पर लगी है चोट। जो तुम्हारी चोट थी, खड़ग तो तन पर लगा था, लेकिन जो तुम्हारे द्वारा मेरा वध किया गया था, इसकी वध की चोट मेरे मन को अंदर तक लग गई। मैं समझता था तुम्हें निष्पक्ष करुणा की मूर्ति। हे राम, मैं तो तुम्हें निष्पक्ष करुणा की मूर्ति समझता था कि तुम हर एक का पक्ष सुनोगे, दोनों पक्षों को सुनोगे, और तुम्हें करुणा की मूर्ति समझता था। लेकिन वास्तव में किंतु आपको पाने की जो मेरी प्यास थी, आप उसे पूरी नहीं कर सके, पर न कर पाए तुम्हें मेरी प्रत्याशा की पूर्ति। जो तुम मेरी प्यास थी तुम्हें पाने की, तुम वास्तव में उसकी पूर्ति ही नहीं कर पाए। हो चुका है देह से अब मुक्त मेरा प्रेत। हे राम सुनो, अब मेरी देह से मेरी आत्मा भी जा चुकी है, मेरी देह से मेरी आत्मा भी मेरी शरीर से मुक्त हो चुकी है, और अयोध्या की ओर मेरा मंतव्य संकेत कर रहा मुझको अयोध्या से वही संकेत, और मुझे मेरा मंतव्य भी अयोध्या की ओर संकेत कर रहा है। यानी कि जाते जाते शंभुक राम की राज व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा जाता है। तो ये हुई है हमारे पास में अगली व्याख्या। दोनों व्याख्याएं आत्मकथ्य सर्ग से थी। मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब आप व्याख्या करनी प्रारंभ करेंगे तो प्रसंग लिखेंगे, देन उसके बाद में आप व्याख्या करेंगे, उसके बाद में आप विशेष लिखेंगे। विशेष में जो आपने व्याख्या करी है उससे संबंधित कुछ पंक्तियां, यानी कि उसका सार थोड़ा सा लिखते हुए उसके बाद में आप एक पॉइंट लेंगे जिसके अंदर से आपकी भाषा कैसी है, साहित्यिक हिंदी है, तत्सम शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, शैली विवरणात्मक है, इस प्रकार से आप इसका विशेष लिख देंगे। तो ये हो गया आपके पास में आत्मकथ्य सर्ग से। अब हम प्रारंभ करेंगे रक्त तिलक सर्ग से व्याख्याएं। यहाँ देखिए प्रसंग जब हम प्रारंभ करते हैं, इस पद्यांश का प्रसंग जब हम प्रारंभ करते हैं, तो इसके अंदर आप लिखोगे शंभुक खंड काव्य के रक्त तिलक शीर्षक सर्ग से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश, और जगदीश गुप्त कृत जो खंड काव्य है शंभुक, उसके रक्त तिलक सर्ग से लिया गया है। अब यहाँ पर कवि ने इस पद्यांश में क्या कहा है, शंभुक के चरित्र के माध्यम से समाज के हास्य की व्यक्ति की पीड़ा को बताया है, यानी कि उसको दर्शाया है, और उसकी निर्भीकता और निडरता को स्पष्ट करते हुए उसके अधिकारों की मांग को करते हुए दिखाया गया है कि वो निर्भीक है, निडर है, और अपने अधिकारों की मांग भी रखता है कि मुझे वास्तव में मानव हूँ, मानव के अधिकार से तो वंचित न किया जाए। इस तरीके से यह हास्य का व्यक्ति है जो सदियों से व्यवस्था के नाम पर शोषण आना जो अत्याचार का शिकार होता चला आया है। इसकी प्रारंभ करती हूँ मैं व्याख्या। देखिए व्याख्या में
मैंने जब मांगा जन्म सिद्ध अधिकार, शंभुक का कटा हुआ सिर एकलव्य से कहता है। यहाँ पर एकलव्य भी देखिए नीची जाति का बालक था और एकलव्य से द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि ये बड़ा होकर के अर्जुन के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो, क्योंकि द्रोणाचार्य अंदर से ही भाप गए थे कि एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर बनेगा और ये अर्जुन को भी पछाड़ देगा, और द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि वो मेरे शिष्य को हरा दे। इसलिए द्रोणाचार्य ने उसे गुरु दक्षिणा के रूप में सीधे हाथ का, दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था। तो एकलव्य ने भी बहुत बड़ा दान दिया था, लेकिन एकलव्य ने एक झटके से अपना अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। तो ये देखिए, अब यहाँ पर शंभुक कहता है, शंभुक का कटा हुआ सिर एकलव्य से कहता है कि वह उठकर उसके सिर पर तिलक करे। मैंने जब मांगा जन्म सिद्ध अधिकार, आत्मा के शिखरों को छूने का, स्वयं खड़ग पाणी हो, उतर आए हिंसा पर मर्यादा पुरुषोत्तम। अब शंभुक कहता है, मैंने जब व्यवस्था से अपने जन्म सिद्ध अधिकार को मांगा। शंभुक का कटा हुआ सिर किसको कहता है? राम को कहता है कि मैंने जब व्यवस्था से अपने जन्म सिद्ध अधिकार को मांगा, तब आत्मा के शिखरों को छूने वाले राम, आत्मा के शिखरों को छूने वाले, छूने का मतलब राम, स्वयं खड़ग पाणी हो, उतर आए हिंसा पर। तुम आत्मा के शिखरों को छूते हो, यानी कि तुम आत्माओं को छूते हो। हे राम, तुम तो मनुष्य के मर्म को जानते हो। तुम अपने हाथ में खड़ग लेकर के हिंसा पर उतर आए। जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो तुम वध करने के ऊपर उतर आए। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम ने और मेरा वध भी कर दिया। अब इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जब हास्य की व्यक्ति ने अपने अधिकारों की मांग की, सत्य बोलना चाहा, उसे हमेशा व्यवस्था के हाथों दंड को भोगना पड़ा। मेधा से मुझको पराजित नहीं कर पाए। अब आगे शंभुक कहता है कि उसने मेधा शक्ति से राम के साथ संवाद किया था। शंभुक कहता है कि मैंने तो वाद विवाद से, तर्कों से तुम्हारे साथ में संवाद किया था हे राम, और आपके प्रत्येक प्रश्न को अपने तर्कों से काटा भी था, और राम चाह कर के उससे पराजित नहीं कर पाए थे। मेधा से मुझको पराजित नहीं कर पाए, अपनी बुद्धि से, अपने तर्कों से आप मुझे पराजित नहीं कर पाए। केवल व्यवस्था के तर्क की पैनाई धार से काटकर मेरा स्वत्व वध की क्रूर भाषा से कर दिया मेरी शंकाओं का समाधान। देखिए, यहाँ पर राम कहता है, शंभुक कहता है, राम आपने तो व्यवस्था के तर्कों से, कि मेरी व्यवस्था में वास्तव में ये हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे तुम्हारा वध करना उचित लगा, इसलिए मैंने तुम्हारा वध कर दिया। ये कदापि उचित नहीं था। राम ने तो व्यवस्था के तर्कों से और व्यवस्था की अपनी पैनी धार से स्वत्व को काट डाला। किसके स्वत्व को काट डाला? शंभुक के। शंभुक कहता है, आपने मेरे स्वत्व को काट डाला अपनी व्यवस्था की पैनी धार से। अपने वध की क्रूर भाषा से उन्होंने उसके मन की शंकाओं का समाधान किया। शंभुक कह रहा है, आपने मेरे मन की शंकाओं का समाधान कैसे किया? मेरा वध करके, मेरा वध कर दिया और कह दिया कि मैंने तेरी शंकाओं का समाधान कर दिया है, कर दिया मेरी शंकाओं का समाधान। लेकिन निरुत्तर मैं नहीं हुआ, वही हुए। अब शंभुक कहता है कि वास्तव में मैंने जो राम के समक्ष प्रश्न उपस्थित किए थे, वो उसका एक भी जवाब नहीं दे पाए। वो मेरे सामने असहज हो गए, असमर्थ हो गए, कभी भी वो सहजता से मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। तो क्या कहता है? लेकिन निरुत्तर मैं नहीं हुआ, वही हुए। शंभुक कहता है कि उसने राम के प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों से ही दिया, उसके पास उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं था। राम के पास में शंभुक के प्रश्नों का उत्तर नहीं था। निरुत्तर हमेशा राम ही हुए शंभुक के प्रश्नों के समक्ष। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हास्य का व्यक्ति हमेशा व्यवस्था के लिए प्रश्न करता रहता है और सत्य बोल करके अड़ता भी रहता है। तो ये हुई है आपके पास में रक्त तिलक की एक व्याख्या। अब हम करेंगे रक्त तिलक की ही अगली व्याख्या। ये व्याख्या भी आपकी रक्त तिलक सर्ग से ही ली गई है, शंभुक खंड काव्य के रक्त तिलक सर्ग से ली गई है। तो देखिए, तुम्हारी संतप्त आत्मा में आ गया प्रतिक्षण धधकते अपमान की, इसलिए चाहता हूँ ज्वाला में जलते हुए हाथ का तुम्हारे ही दाहक सा स्पर्श एक। शंभुक का कटा हुआ सर एकलव्य के अंगूठे से कहता है। शंभुक का कटा हुआ सर किससे कहता है? एकलव्य के अंगूठे से कहता है कि तुम्हारी आत्मा में भी, तुम्हारी संतप्त आत्मा में भी एक आग है, एक आग विद्यमान है जो प्रतिक्षण अपमान की आग से धधकती रही है। क्योंकि द्रोणाचार्य ने तुम्हारा भी अपमान कर दिया था, तुमने उनको अपना गुरु माना और उन्होंने तुम्हारे से गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। तो ये तुम्हारा अपमान था,
जिसकी आग में तुम निरंतर जल रहे हो। एकलव्य को व्यवस्था के हाथों अपने हाथ का अंगूठा कटवाना पड़ा था। तो संबुक चाहता है कि एकलव्य ज्वाला से जलते हुए हाथों के स्पर्श से सदियों से पड़े उसके ठंडे माथे पर रक्त तिलक करे। तुम्हारी संतप्त आत्मा में आग है। संबुक कहता है एकलव्य को कि तुम्हारी संतप्त आत्मा में एक आग है। आग किसकी? अपमान की, प्रतिक्षण धधकते अपमान की। इसलिए मैं चाहता हूँ, संबुक कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ ज्वाला में जलते हुए हाथ का तुम्हारे ही दाहक स्पर्श कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ का एक स्पर्श मेरे माथे के ऊपर एक ज्वाला को प्रज्वलित कर देगा। तुम जलते हुए हाथ का तुम्हारे ही दाहक सा स्पर्श मैं अपने सदियों से ठंडे पड़े माथे पर, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सदियों से ठंडा पड़ा माथा है इसके ऊपर तुम अपने हाथ से रक्त तिलक करो, मेरे माथे पर प्रज्वलित हो जो रक्त तिलक। शिव के तीसरे नेत्र की तरह वह रक्त तिलक प्रज्वलित होते ही, जैसे ही तुम अपने हाथ से मेरे माथे पर वो रक्त तिलक लगाओगे तो वो शिव के तीसरे नेत्र के समान ही वो प्रज्वलित हो जाएगा और इस व्यवस्था व शासक वर्ग के झूठे अहंकार को भस्मसात कर देगा, यानी कि जला देगा। वह रक्त तिलक प्रज्वलित होते ही कर देगा भस्मसात झूठे अहंकार की पूरी वासना देह निस्संदेह। मुझे मालूम है तुम जैसे ही अपने हाथ से, अपने अंगूठे से मेरे माथे पर, मेरे ठंडे हुए माथे पर जो तिलक करोगे, लेकिन वो तिलक करोगे जो तुमने तिलक किया है वो तिलक प्रज्वलित होकर के शिव के तीसरे नेत्र की तरह प्रज्वलित होकर के इस व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को, वासना की देह को निस्संदेह पूरी तरह से भस्मसात कर हो जाएगी। और संबुक जो कवि है, संबुक के चरित्र का सहारा लेकर एक तो व्यवस्था व शोषण अनाचार पर करारा प्रहार करता है, तो दूसरी ओर उन्होंने व्यवस्था के विरुद्ध बगावत करने का संकेत भी किया है। क्योंकि वास्तव में जब तक कि शासक वर्ग की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हास्य के व्यक्ति को वास्तव में उसके अधिकार प्राप्त हो ही नहीं पाएंगे। तो यही है रक्त तिलक सर्ग की व्याख्या। तो ये आपके पास में हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने अपने 3 वीडियो में आपको संबुक खंड काव्य की महत्वपूर्ण व्याख्याएं करवा दी हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।